किसी को लग रहा है कि गाजा सीज फायर से युद्ध रुक जाएगा या फिर लेबनान में युद्ध विराम से जंग रुक जाएगी, लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले खत्म हो जाएंगे, तो उसकी गलतफहमी को दूर करने वाला ये वीडियो आ गया है। ईरान के इस सीक्रेट अड्डे का वीडियो अली खामनेई ने जानबूझकर वायरल कर दिया है। जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। ईरान का यह सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है, चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। इसका मुआयना करते हुए ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिरजादेह और ईरान की सेना के बड़े कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी, ईरान की ड्रोन पावर को लेकर के बहुत बड़ी खबर भी आई है। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 नए ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इसमें ज्यादातर ड्रोन ऐसे हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब ईरान का टारगेट 10,000 नए ड्रोन बनाने का है और इन ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के कम से कम 100 टारगेट तबाह करने का इरादा रखता है ईरान। ईरान अपनी ड्रोन पावर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये ड्रोन ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी माने जाते हैं। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर में से एक बन चुका है। उसके ये ड्रोन हूथी से लेकर हमास और हिजबुल्लाह से लेकर रूस की सेना तक इस्तेमाल कर रही है और इन्हीं ड्रोन के जरिए खामनेई बताना चाहते हैं कि ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल और अमेरिका के हर अड्डे को ड्रोन अटैक से छलनी कर देंगे। ईरान का जोश इस वक्त बहुत हाई है और वो हमास और इजराइल के युद्ध विराम वाली डील को फिलिस्तीन की जीत बता रहा है। ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन वाले प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। ईरान बताना चाहता है कि वो इस युद्ध में पूरी तरह शामिल भी नहीं हुआ और इजराइल को हमास के साथ सीज फायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। گفت من یه کاری میکنم که حزب الله و حماس چیزی ازش باقی نمونه ولی خب الان به دنبال آتش بس بود. این نشون دهنده پیروزی مردم غزه است. از طرف خودم و تمام مردم آزادیخواه جهان به مردم مظلوم غزه تبریک میگم و میگم هنیئا لکم। ईरान इस जोश को जिंदा रखना चाहता है और इसीलिए युद्ध विराम के बाद भी ईरान और इजराइल की दुश्मनी कम नहीं होगी, इसकी 100% गारंटी मिल रही है। जब एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का इंतजार हो रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल की वॉर कैबिनेट को अमेरिका से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। इसकी वजह है इजराइल और अमेरिका और पश्चिम के मीडिया में छपने वाली बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट। इजराइल का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, यूरोप का मीडिया, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करने वाले हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को डर है कि ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर सकते हैं, लेकिन 2025 की शुरुआत में ही अगर इजराइल या अमेरिका ने यह कदम उठाया तो समझ लीजिए कि एक और बड़े युद्ध में पूरे साल को झोंक दिया जाएगा और फिर पूरी दुनिया को इस बात की गारंटी ईरान भी देगा और साथ में ईरान का साथ देने वाले देश भी देंगे, यानी पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन पूरे यूरोप और अमेरिका पर टूट पड़ेंगे। ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर और ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है। अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो विश्व युद्ध रोकना मुश्किल होगा। तो क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा? नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान की फौज 24 घंटे युद्ध की तैयारी में लगी हुई है और अब उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम उन परमाणु अड्डों पर तैनात कर दिए हैं जहां इजराइल का हमला हो सकता है। ابعاد توانمندی دفاعی ما هست متمرکز شده بودیم روی اون و نیاز بود که یک بار دیگه توانایی‌های इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के टारगेट पर ईरान का नतांज परमाणु अड्डा है।
नेतन्याहू बहुत जल्दी में है और वो ईरान के इस परमाणु अड्डे को अपने एटम बस्टर बम से पूरी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं। नेतन्याहू अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है नेतन्याहू बताएंगे टारगेट और बटन दबाएंगे ट्रंप। ऐसे किसी भी मिशन के लिए इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। इजराइल ने तैयार कर दिए हैं अपने दो बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट F-15 और F-16। इजराइल के सीक्रेट एयरबेस पर रिकॉर्ड किया गया इन बमबाजों का वीडियो तेहरान में तहलका मचा रहा है। איננו מסירים את עינינו מאיראן שמאיימת להשמיד אותנו, ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और नेतन्याहू की इसी वार्निंग के बाद ईरान ने अपनी ड्रोन पावर याद दिलाई है। इसीलिए ईरान ने अपने ड्रोन अड्डे का वीडियो भी वायरल किया है और इस अड्डे में जो ड्रोन दिखाए हैं उसकी रेंज भी बताई है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। इस ड्रोन के साथ ईरान ने अपने बड़े बड़े जनरलों को टहलते हुए भी दिखाया है ताकि इजराइल और अमेरिका को यह समझ में आ जाए कि ईरान ने ड्रोन अटैक की पूरी तैयारी की हुई है। एक एक अड्डा टारगेट किया हुआ है और फैसला लेने में वो देरी नहीं करेगा। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये सभी बड़े कामयाब भी साबित हुए हैं। लेकिन घरेलू टेक्नोलॉजी या फिर चीन को कॉपी करके तैयार किए गए ईरान के ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं और यह है ईरान का ड्रोन जिसका नाम है गाजा। ईरान का यह ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है और इस ड्रोन की रेंज है 7000 किलोमीटर और यह 500 किलो वजन तक के 13 बम लेकर अटैक कर सकता है। ईरान के खतरनाक ड्रोन में शाहिद 136 का नाम बहुत आगे है। यह वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। यह आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। यूक्रेन में ये ड्रोन आज भी ज़ेलेंस्की को डरा रहे हैं। ईरान ने रूस को ये ड्रोन सप्लाई किए हैं और अब इसी ड्रोन से वो अमेरिका और इजराइल को भी डरा रहा है। जब इस ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। आत्मघाती ड्रोन जब गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं। ये स्वार्म अटैक यानी मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों को यूक्रेन में भी आजमाया गया है। और ईरान इनको अमेरिका के साथ इजराइल के अड्डों पर भी इस्तेमाल करना चाहेगा। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने अपनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है और ऐसे में ये तमाम ड्रोन आप भी देख सकते हैं। शाहिद 129, अबाबील, करार, हदफ 3000 ये कुछ ऐसी खतरनाक मशीन है जो ईरान की ड्रोन पावर कही जाती है। खामनेई की ड्रोन ब्रिगेड ने ईरान को पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। ईरान के मुहाजिर क्लास के ड्रोन, तूफान ड्रोन, यासीर ड्रोन और कमान क्लास की ये ड्रोन कम से कम 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और इसीलिए ईरान की फेहरिस्त इस तरह से बहुत लंबी दिखाई देती है। लेकिन ड्रोन से ज्यादा ईरान की मिसाइल खतरनाक है। ईरान 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। इसीलिए अगर भविष्य में इजराइल और ईरान के बीच टक्कर होती है तो इजराइल की कोशिश होगी कि वो अपनी पहली फुर्सत में ईरान के परमाणु अड्डों के साथ उसके मिसाइल अड्डों और ड्रोन बेस को पूरी तरह से तबाह कर दे। ईरान की नौसेना पहले ही पर्शियन गल्फ में अमेरिका को चैलेंज करती रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजरने वाले अमेरिका के जंगी जहाजों को वो कई बार डुबोने की धमकी भी दे चुका है। अमेरिका की ड्रोन फैक्ट्री वैसे तो बड़े बड़े ड्रोन जैसे ग्लोबल हॉक, प्रीडेटर
और रीपर जैसे ड्रोन हथियारों के लिए मशहूर है और ऐसे ड्रोन बड़े हमलों के लिए तैयार किए गए हैं। ये ऐसे ड्रोन हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर पूरे दिन तक उड़ सकते हैं। ग्लोबल हॉक 65 से 70 हजार फीट की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है। प्रेडेटर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक 30 घंटे उड़ सकता है। लेकिन ये दोनों ड्रोन ईरान या फिर उसके साथी मिलिशिया हुथी का आसान टारगेट बन चुके हैं। ऐसे ही हवाई टारगेट को वार्निंग देने के लिए ईरान ने अपने तेवर और आक्रामक कर दिए हैं। ईरान के 3 लड़ाकों को जरा देखिए। लॉन्च होते ही ये दुश्मन का जनाजा निकाल देते हैं। ईरान के इन 3 लड़ाकों ने इस वक्त इजराइल के इरादों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान का खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मान से निकलता है और इसे उस फ्रंट पर तैनात कर दिया जाता है जहां इजराइल के एयर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। रूस के बुक M2 की नकल खुर्दाद 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकता है। इसके बाद ईरान का टोर एयर डिफेंस सिस्टम, रूस से लिया गया यह सिस्टम यूक्रेन में भी एक्टिव है। रेंज 25 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर नीचे उड़ने वाला फाइटर जेट, समझ लीजिए उसका काम तमाम है। अब जरा ये देखिए ईरान का 9-डे एयर डिफेंस सिस्टम। आसमानी टारगेट से इस नए दुश्मन का मतलब है कि 30 किलोमीटर में हर लक्ष्य पूरी तरह से खल्लास, उसकी मौत निश्चित है। यह ईरान का नया एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका और इजराइल के ड्रोन और क्रूज मिसाइल वाले अटैक को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। इस वक्त गाजा में सीज फायर के बावजूद पश्चिम एशिया में नए युद्ध का खतरा बना हुआ है। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे को धमका रहे हैं और इससे जाहिर है कि 2025 में डेंजर लेवल कम होने के बजाय